देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस क्रूज की खूबियों को बताने वाले हैं। ये क्रूज कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए काशी पहुंचा है। इस हाइड्रोजन क्रूज को रामनगर के टर्मिनल पर लाया गया है, जो कई सुविधाओं से लैस है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए क्रूज नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में इसे रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर खड़ा किया गया। यहीं पर क्रूज की सजावट और लाइटिंग का काम जारी है। क्रूज जून के आखिरी हफ्ते में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रुकना पड़ा। फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से रोज 1500 किलो गैस उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पादन शुरू करने के लिए 2 कंपनियों से बातचीत हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रयास है कि हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद 3 स्थायी हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जाए। क्रूज को मल्टी मॉडल टर्मिनल में खड़ा किया गया है। टर्मिनल पर ही अस्थायी प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम भी जारी किया जा सकता है। यहां से सिलेंडर को भरकर हाइड्रोजन जलयान तक पहुंचाए जाएंगे और नदी में संचालन किया जाएगा। पर फिलहाल अभी 6 महीने तक ये ट्रायल होने वाला है और ट्रायल के बाद ये पूरी तरीके से निर्धारित होगा कि किस दिशा में इसे चलाया जाएगा और आगे किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए जो जलयान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देगी। निर्माण में करीब 10 करोड़ की लागत आई। क्रूज में करीब 50 यात्री बैठ सकते हैं। स्पीड करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्रूज का वजन करीब 20 टन है। लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 5.80 मीटर है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज कैसे चलेगा और किस तरह काम करेगा और पूरा क्रूज अंदर से कैसे बना है, आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के पहले हाइड्रोजन क्रूज में और जानिए भविष्य के ईंधन से ये क्रूज कैसे चलेगा। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला ये देश का पहला क्रूज है जो वाराणसी पहुंचा है। हालांकि अभी ये ट्रायल बोर्ड में है। 6 महीने तक इसका ट्रायल होना है। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है वो दरअसल इसका पूरा प्लांट जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लांट जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कोच्चि शिपयार्ड से इसे 6 महीने के ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। अपने स्तर से हाइड्रोजन गैस की व्यवस्था करेगा। ट्रायल पूरा होने के बाद जलयान को पर्यटन विभाग अपनी निगरानी में संचालित करेगा। किराया और रूट का निर्धारण अभी फिलहाल बाकी है। हाइड्रोजन से चलने वाला ये जलयान पूरी तरीके से सिर्फ एक ही इंजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक इंजन से भी ये लैस है। क्योंकि अगर कभी हाइड्रोजन फ्यूल से ये नहीं चल पाया और हाइड्रोजन खत्म होने या कुछ खराबी आने पर विकल्प के रूप में इसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया गया है। इस क्रूज में 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस क्रूज में एसी है। हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाला ये क्रूज देश का पहला क्रूज है जो बिना किसी प्रदूषण के गंगा में चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग की निगरानी में इसका संचालन किया जाएगा। कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा एक बहुत अच्छा कैटामैरान बनाया गया है, जो कि एक वेसल होती है, नाव होती है बड़ी, और स्टीमर के रूप में होती है। वो हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड है। ये देश में अपने आप का एक पहला एक्सपेरिमेंट है जब किसी जलयान को हाइड्रोजन पावर से चलाया जाएगा। वो रिवराइन बेसिकली नदियों के अंदर भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, और हाइड्रोजन फ्यूल कितना सफल होगा, इस बात की ट्रायल के लिए वो कैटामैरान वाराणसी भेजा गया है। आने वाले 6 महीने उसका ट्रायल कोच्चि शिपयार्ड के लोग ही करेंगे और अगर ये सफल रहेगा तो उसके बाद इसका वाराणसी में ही प्रयोग होगा या अन्यत्र कहीं प्रयोग होगा, ये डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल ये पूरी की पूरी तरह उनका इंटरनल इनलैंड वाटरवे का और कोच्चि शिपयार्ड का हाइड्रोजन फ्यूल की सक्सेस को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रायल है। इसका प्रयोग वाराणसी में होगा या कहीं अन्य होगा, ये अभी बात की बात है।
वाराणसी पहुंचने के बाद देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज को देखने और इसकी चर्चा लगातार हो रही है। वाराणसी में जो भी इसे देख रहा है वो इसे लेकर बहुत आकर्षित हो रहा है। सभी का मानना है कि ये एनर्जी का नया स्रोत ट्रायल के बाद काशी से एक नया अध्याय शुरू करेगा और ये मील का पत्थर भी साबित होगा। इसलिए हम सभी इसके लिए उत्साहित हैं। देखिए, जहाँ तक ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा इस समय देश ही नहीं पूरे दुनिया में हो रही है और अगर इसकी शुरुआत काशी से होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रयोग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी 6 महीने के ट्रायल पर है, अगर 6 महीने के ट्रायल पे ये प्रयोग सक्सेस हो जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है, प्रदूषण कम करने की बात चल रही है, उस कदम में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ये प्रयोग काशी से संभव है कि ये सफल हो गया तो फिर उसी आधार पर ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है और पूरे देश में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है और प्रदूषण पर रोक की बात चल रही है, उस दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है। इसे बनाने में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है। इससे चलने वाले वाहनों में न ध्वनि प्रदूषण होता है, जो वाहन इससे चलते हैं उनसे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट केमिकल्स आयरन समेत कई जगहों पर इस्तेमाल। दरअसल दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर बनारस में हर साल पर्यटकों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोजाना 2 लाख के करीब पर्यटक यहां आ जाते हैं, जहां पिछले साल 2023 में पर्यटकों की संख्या 11.5 करोड़ थी, जो इस साल 2024 जून के महीने में ही पहुंच गई है। और पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार ये आंकड़ा 22 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। एक तरफ जहां बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो वहीं इससे बाबा विश्वनाथ धाम की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में 46 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे और इससे करीब 5 करोड़ 29 लाख की आमदनी हुई। फरवरी में दर्शनार्थियों की संख्या घटी, लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम को 6 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई। मार्च में दर्शनार्थियों की संख्या 95 लाख से ज्यादा पहुंची और आमदनी 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हुई। अप्रैल में करीब 49,88,000 दर्शनार्थी पहुंचे और आमदनी 6 करोड़ 96 लाख से ज्यादा हुई। मई में दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और आंकड़ा 61,87,000 पहुंचा, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। अगर जून की बात की जाए तो बाबा के दर पर 48 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे। इससे 9 करोड़ 39 लाख से ज्यादा आमदनी हुई। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज चलाया जाएगा, जिससे पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। साथ ही क्रूज के जरिए उन जगहों पर भी पहुँच सके जहाँ उन्हें पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काशी के बाद अयोध्या और मथुरा में भी इसे चलाने की योजना है। हालांकि इसका ट्रायल अभी काशी में ही हो रहा है। फिलहाल इसके लिए वाराणसी से चुनार और वाराणसी से हल्दिया तक का जो मार्ग है उसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर ये सारी चीजें तय होगी 6 महीने के ट्रायल के बाद। यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाला ये जो क्रूज है अब 6 महीने के लिए वाराणसी में ट्रायल पर रहेगा और ट्रायल के बाद ही इसका रूट और इसके किराया और कब से ये यात्री क्रूज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा इसे तय किया जाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।